केंद्र सरकार के इशारे पर पूरे देश भर में चुनाव के जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस के साथियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हर जगह। सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई में अकेले नहीं, बल्कि मैं अलग अलग जगहों से भी अलग अलग तरह की सूचनाएं हैं। कहीं पुलिस के द्वारा तकलीफ दी जा रही है, कहीं ऑफिशियल परमिशन नहीं दे रहे हैं, कहीं आपको जहाँ जहाँ आचार संहिता का विषय आ रहा है अगर वो मोदी से और उनकी पार्टी से रिलेटेड है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल दादागिरी या यूं कह लीजिए कि जानबूझकर स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों जो है परेशान कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि मुंबई जैसे शहर में अगर उद्धव जी की पार्टी और इंडिया अलायंस के साथी सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा राजनीतिक दल है 10-20 लोग आएंगे या कुछ होगा। तो ये तो चुनाव की जवाबदारी बनती है कि वो सरकार को अवगत कराएगी और उनके परमिशन के लिए जहाँ देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रही है तो इससे ये बात साफ जाहिर है कि उनकी मंशा क्या है। वो नहीं चाहते कि हम जनता तक जाके अपने सही विचार रख सकें। जनता लेकिन उनको इसका जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि उनको पछताना पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही, फिर भी उसे परमिशन दिया गया है, उसको लेकर क्या? नवनिर्माण सेना जो है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दलाली का काम कर रही है। वो जो है पिछले दिनों से उद्धव जी को नीचा दिखाने के लिए या उनका अपना व्यक्तिगत झगड़ा है, आप उससे देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे ये खेल खेल रहे हैं कि मराठी वोटों का बंटवारा उनके कहने पे हो, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएं। लेकिन मराठी मानुष जो है वो पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है। रैली नहीं कर देने से ऐसा नहीं होगा कि जो वोट मिलने वाला है उस पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र में आता है, ये होना चाहिए। और अगर उद्धव जी छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्राउंड में नहीं है और रैली करेंगे तो कहाँ रैली करेंगे, ये तो सोचना चाहिए उन्हें। थैंक यू।